मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रदेश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2317 नए केस सामने आए, जिसके साथ कुल एक्टिव मरीजों की संख्या अब 8668 हो चुकी है। वर्तमान में कोरोना की संक्रमण दर 3.4% है, वहीं रिकवरी रेट 97.37% है। राहत की खबर यह है कि 410 कोरोना मरीज ठीक भी हुए। नए केसों में सबसे ज्यादा इंदौर में 645 मरीज मिले हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या अब 3182 पहुंच गई। वहीं भोपाल में 489, ग्वालियर में 328 तो जबलपुर में 192 नए संक्रमित मिले हैं। अब तक के आंकड़ों में इन 4 शहरों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं और यही प्रदेश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट भी हैं। वहीं उज्जैन में 93, भिंड में 5, सागर में 122, मुरैना में 29 और रतलाम में 44 मरीज सामने आए। संक्रमण दर वर्तमान में 3.4% हमारी संपूर्ण मध्य प्रदेश की है, जबकि रिकवरी दर हमारी 97.37 बनी हुई है। पूरे प्रदेश में 8668 एक्टिव केस हैं। हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, 60 अबव जो कोमॉर्बिडिटी है जिनको, उन लोगों को आज से प्रिकॉशन डोज लगा रहे हैं और लोग आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में आज से हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 से अधिक उम्र के लोगों को मोविड बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया जा रहा है और भोपाल में हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए 92 सेंटर बनाए जा रहे हैं। बूस्टर डोज के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। पहले बनी आईडी के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। 60 से अधिक उम्र के लिए कई सेंटर्स पर ऑन स्पॉट पंजीयन की सुविधा होगी। करीब 38 सेंटर्स के लिए प्री बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। बुजुर्गों को अपनी बीमारी का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की भी जरूरत नहीं है। इंदौर में भी स्वास्थ्य विभाग ने 109 टीकाकरण केंद्रों पर बूस्टर डोज लगाने की व्यवस्था की है। पहले दिन इंदौर में 55,000 बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों के बूस्टर डोज के लिए सीएम से चर्चा करने की बात कही है। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं आप, भोपाल की, इंदौर की और जबलपुर की। सभी से आग्रह है, कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ में उस प्रिकॉशन डोज जो एक सीमा और आयु सीमा उसमें बताई गई है उसके हिसाब से ले। ये विषय अभी मेरे संज्ञान में समस्त पत्रकार बंधुओं ने लाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो इन लोगों को भी शामिल करें। आज मैं उनसे बात करूंगा। यही एक चीज है जो आज की तारीख में हिंदुस्तान के आम आदमियों को बढ़ते हुए कोरोना के प्रभाव के बावजूद भी निश्चिंत किए हुए है, वो है लगातार वैक्सीनेशन। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण की चुनौती बढ़ती जा रही है। ओवरऑल प्रदेश में संक्रमण दर 8% को पार कर गया है। कल प्रदेश में 2500 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आए और प्रदेश का औसत संक्रमण दर अब 8.05% रहा है। फिलहाल प्रदेश में 15,464 एक्टिव मरीज हैं, जिनमें से करीब 450 मरीज अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। उधर दूसरी ओर प्रदेश में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। 18 साल से ऊपर 98% लोगों को सिंगल डोज लग चुकी है, जबकि 65% लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। 15 साल से 18 साल के बीच 46% किशोरों को पहला डोज लगा है। तो वहीं आज से प्रदेश में सतर्कता डोज लगनी शुरू हो चुकी है। हेल्थ केयर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ऊपर के कोमोडिटी वाले मरीजों को प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में इस कैटेगरी में 11.75 यानी 11,75,000 लोग हैं जिन्हें वैक्सीन का तीसरा डोज लगाना है। राजधानी रायपुर की बात करें तो इस कैटेगरी में यहाँ 46,000 लोग हैं। इनमें से आज 9,950 लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर इस वक्त बढ़ते संक्रमण के बीच आज से बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है, प्रिकॉशन डोज की शुरुआत हो चुकी है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से नीलम और रायपुर से राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार पहले भी हमने देखा टीकाकरण की रफ्तार काफ़ी कम थी, फिलहाल आज से बूस्टर डोज भी लग रहे हैं और 15 से 18 साल की उम्र के लोगों को भी लग रहे हैं। पूरी स्थिति बताइए, संक्रमण की क्या हालात है अभी?
जी बिल्कुल राहुल, देखिए पूरे प्रदेश में संक्रमण की बात कर ले तो निश्चित रूप से ये ट्रेंड अभी भी ऊपर है और दिन प्रतिदिन संक्रमण की दर और संख्या दोनों बढ़ती जा रही है। ओवरऑल प्रदेश के पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 8.05% को पार कर गया है। राजधानी रायपुर के अलावा दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, ये जशपुर, ऐसे कुछ जिले हैं जहां पे जो पॉजिटिविटी रेट है वो 12% के ऊपर है। तो ये कुछ चिंता की बात जरूर है फिलहाल संख्या के लिहाज से, लेकिन जो गंभीर मरीजों की संख्या है वो बनिस्बत कम जरूर दिख रहे हैं। ओवरऑल 16,000 के आसपास में करीब एक्टिव मरीज है, लेकिन 400-450 के आसपास ही करीब अस्पताल में भर्ती है। जो प्रतिशत का आंकड़ा आता है वो करीब 3% के आसपास आता है। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि फिलहाल ये अगर आंकड़ा इसी तरह का ट्रेंड रहा तो भले ही संक्रमण दर बढ़ती जाए, संख्या ज्यादा आती जाए, लेकिन जो हमारी तैयारी है, बेड की अवेलेबिलिटी है, वो पर्याप्त रहेगी और लोगों को मुश्किल नहीं होगी। तो इस फ्रंट पे जो सरकार की कोशिश है वो ये कि किसी तरह से संक्रमण की दर को कम किया जाए और इसीलिए नाइट कर्फ्यू की बात हो या फिर दूसरे प्रतिबंध की बात हो या फिर लोगों को अवेयर करने की कि आप भीड़ भाड़ में जाए तो बच के रहें, मास्क पहन के रहें, ये कोशिश है। दूसरी ओर सरकार की कोशिश ये है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार को बहुत तेजी से बढ़ाया जाए और उस फ्रंट पे चूंकि आज एक और कैटेगरी ऐड हो गई है, जो प्रिकॉशन डोज की बात हो गई, तो अब प्रदेश में 3 कैटेगरी में वैक्सीनेशन चलाई जा रही है। एक 18 साल से ऊपर के लिए, एक 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए, किशोरों के लिए, और तीसरी कैटेगरी आज से हो जाएगी, वो होगी प्रिकॉशन डोज की। इस डोज में करीब 11,75,000 लोग हैं और आज बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं प्रिकॉशन डोज लगाने, जिसमें हेल्थ केयर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल के ऊपर की कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं। आंकड़ा शाम तक स्पष्ट हो पाएगा कि इस कैटेगरी में कितने लोग लगा पाए हैं, लेकिन रायपुर राजधानी के बूथ की बात करें या टीका सेंटर की बात करें तो वहां पे ज्यादा तादाद, यानी जो 18 साल के ऊपर के लोगों की तुलना में ज्यादा संख्या इन लोगों की है जो तीसरी डोज लगाने पहुंचे हैं। तो लग रहा है कि लोग सतर्क हैं और जो फ्रंट लाइन पे है, जो जिनकी उम्र ज्यादा है, वो प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए काफी बढ़ चढ़ करके बाहर आ रहे हैं। चलिए, तो उम्मीद की जा रही है कि अब लोग भी पहुंचेंगे और डोज लगवाएंगे। नीलम गुरुए हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीलम, जो कमाल पिछली बार मध्य प्रदेश ने दिखाया था डोज लगवाने को लेकर, जो दूसरे अन्य वर्गों को जो डोज लगे थे, लेकिन अब 15 से 18 साल और जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से ऊपर हैं, और जो प्रिकॉशनरी डोज भी आज से लग रहे हैं, बूस्टर डोज, तो क्या अपडेट इसे लेकर और संक्रमण की क्या स्थिति फिलहाल बनती नजर आ रही? अगर हम बात करें प्रिकॉशन डोज को लेकर के तो काफी उत्साह यहाँ पर जो है लोगों में देखने को मिल रहा है। अभी तक के जो आंकड़े मिले हैं उसके मुताबिक एक बात साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि मध्य प्रदेश के लोगों में काफी उत्साह है वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज को लेकर भी। अब तक जो है 60+ वाले कोमॉर्बिड व्यक्तियों को करीब 9,000 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बूस्टर डोज लग चुका है। 14,500 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को और 8,500 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स ने अपना बूस्टर डोज लगवा लिया है और लगातार ये संख्या जो है बढ़ती जा रही है। वहीं अगर हम टीनेजर्स के वैक्सीनेशन की बात करें तो बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और जो 3 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम किशोरों के लिए शुरू हुआ था उसमें अब तक 46% किशोरों को जो है टारगेट के मुताबिक अब तक वैक्सीनेशन हो चुका है और लगातार जो है ये टारगेट आगे बढ़ता जा रहा है। सीएम शिवराज ने भी यही बताया कि हमारा लक्ष्य है कि 15 जनवरी तक हमारी जो टारगेट है बच्चों को वैक्सीन लगाने का, करीब 48 लाख किशोरों को वैक्सीन लगनी है, तो उनको हम 15 जनवरी तक पहला डोज लगा देंगे। सेकेंड डोज की पेंडेंसी जो बच रही है प्रदेश में उसे भी जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। 92% लोग हैं सेकेंड डोज जिन्हें अब तक पूरा लग चुका है। कुछ ऐसे लोग जिनकी गाइडलाइन के मुताबिक अभी समय नहीं आया है, पात्र नहीं है, वही लोग बचे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहला डोज लगवाने के बाद किसी दूसरे स्टेट में चले गए तो सेकेंड डोज उनको वहां पर लग गया। तो काफी अच्छी स्थिति में मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन हो रहा है और आज भी बूस्टर डोज काफी तेजी से लगाया जा रहा है। वही अगर हम संक्रमण की बात कर रहे हैं तो लगातार मध्य प्रदेश में तेजी से जो है वैक्सीनेशन माफ करिएगा संक्रमण जो है काफी रफ्तार से यहाँ पर फैल रहा है। संक्रमण की जो दर है वो 2.9% के आसपास पहुंच गई है और पिछले 24 घंटों में भी 3,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और एक्टिव केसों की संख्या भी जो है अब काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहले जहाँ पर बड़े जिले राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में केसेस मिल रहे थे, तो वहीं अब जो है मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले खासतौर पर खंडवा, खरगोन, बैतूल, रतलाम और इसके अलावा सागर, यहाँ पे लगातार मामले बड़ी
संख्या में मिल रहा है और एक्टिव केस जो है अब मध्य प्रदेश के करीब 48 जिलों में पहुंच गए हैं। तो ये लगातार चिंता का विषय है और इस बारे में जो समीक्षा बैठकें की जा रही है, आज भी सीएम एक समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। जिलेवार क्या कुछ स्थिति है, शनिवार को जब समीक्षा बैठक की गई थी तो सीएम ने सभी जिला क्राइसिस कमेटी के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि अपने जिले की स्थिति के मुताबिक रिपोर्ट बना करके सोमवार को जो है वो प्रस्तुत करें और आज इस रिपोर्ट पर जो है चर्चा विमर्श की जाएगी कि आगे क्या प्रतिबंध लगाने जरूरी है मध्य प्रदेश में, क्या कुछ स्थिति हो सकती है, क्या नई गाइडलाइन हो सकती है जो तेजी से फैल रहा है संक्रमण उसको रोकने के लिए। बिल्कुल, और लोगों को भी समझना होगा नीलम कि आखिरकार इस तरह के प्रतिबंध के कदम सरकार उठाए उससे पहले खुद को सतर्क रहकर ऐसी जगहों से जाने से बचना होगा और गाइडलाइन का पालन भी करना पड़ेगा। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।